पिछले दिनों झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश और भीषण ओलावृष्टि से कराह रहे किसानों के बीच जिलाधिकारी अविनाश कुमार पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को जहां जल्द से जल्द खेतों की खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा, तो वहीं दुखी किसानों को हिम्मत भी दी और उनकी मदद शासन से करवाने का भरोसा भी दिलाया। अचानक बदले मौसम के बीच बीते 2 दिन पहले मऊरानीपुर क्षेत्र के कई गांवों में बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे थे। इनमें क्षेत्र के बसरिया, खरकामाफ, घायपुरा, भडरा, खिलारा, पुरवा, घाटकोटरा, बिरगुआ, पठा, ढकरवारा, हरपुरा, पंचमपुरा, कदौरा, भानपुरा, खकोरा, चुरारा, टकटौली, मेलवार, रौनी, कुआं गांव, चितावत, वीरा, धौर्रा, कैलुआ, बख्तर सहित आसपास के अन्य कई गांवों में कहीं कहीं फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं कुछ जगहों पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती को ही सहारा बनाने वाले सैकड़ों परिवारों ने जब अपनी पकी हुई फसल को इस तरह से चंद पलों में आसमानी आफत के चलते नष्ट होते देखा तो उन्हें रोना आ गया। वह नष्ट फसलों के अवशेष और ओलों को भरकर तहसील मुख्यालय पर पहुंच गए। रास्ते में सड़कों पर चक्का जाम कर दिया, जिन्हें मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी, तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता व अन्य अधिकारियों ने समझा बुझाकर खुलवाया था। बीते रोज ही सूचना मिलने पर झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा भी क्षेत्र के खिलारा, भडरा, घाटकोटरा, कदौरा, पठा, ढकरवारा, हरपुरा पहुंचे थे और उन्होंने खेतों का निरीक्षण किया था, किसानों को सांत्वना भी दी थी। साथ ही जल्द ही किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी सहित अधिकारियों से बात करने का भरोसा भी दिया था। आज झांसी के जिलाधिकारी अविनाश कुमार भी मऊरानीपुर तहसील प्रशासन, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ घाटकोटरा, पठा, कदौरा, हरपुरा, ढकरवारा आदि गांवों में पहुंचे और खेतों में नष्ट हो चुकी फसलों को देखा। कई किसानों ने जब अपने खेत देखने के लिए कहा तो अधिकारियों ने बताया कि जल्दी ही लेखपालों से और कृषि विभाग के कर्मचारियों से सभी खेतों का सर्वे करवा लिया जाएगा। उन्होंने किसानों से जल्द अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी राजस्व अधिकारियों को देने और ऑनलाइन फीडिंग कराने की बात कही, जिससे जल्द से जल्द किसानों को राहत और आर्थिक मदद दिलाई जा सके। किसानों ने जिलाधिकारी को अपनी परेशानी और उनके परिवार के सामने पैदा हुए आर्थिक संकट के बारे में रो रो कर अपनी बात सुनाई। इस मौके पर मऊरानीपुर के उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम, तहसीलदार मदन मोहन गुप्ता, राजस्व निरीक्षक चेतराम, कई लेखपाल, कई ग्राम प्रधान और पुलिस विभाग के अधिकारी व ग्रामीण किसान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्र से वापस लौटकर मऊरानीपुर में तहसील प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द खेतों का सर्वे कराकर किसानों से उनके बैंक और भूमि संबंधी प्रपत्र प्राप्त करने और फीडिंग कराने के आदेश दिए। साथ ही खेतों में फसलों को किन गांवों में कितनी क्षति हुई है इसकी भी सही रिपोर्ट बनाकर भेजने के निर्देश दिए। सर, आज किस संबंध में आपके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है? देखिए, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी तहसील मऊरानीपुर में, खासकर कि यहाँ पे कृषकों का अत्यधिक नुकसान हुआ है, तो उसका स्थलीय निरीक्षण करने मैं स्वयं आया हूँ एसडीएम और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ ग्राम कदौरा और घाटकोटरा में। और प्रथम दृष्टया देख के यहाँ पे जो ओलावृष्टि हुई है उससे काफ़ी फसल को क्षति हुई है, तो मैं सभी यहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी शासकीय सहायता है उसके लिए ज़िला प्रशासन कटिबद्ध है और हम उसको जल्द से जल्द उपलब्ध करेंगे। सर, किसानों की मांग यह भी रहती है कि जैसे उनका बीमा कटता है क्रेडिट कार्डों पे, तो उसका अभी तक उन्हें कोई भी बीमा धनराशि नहीं मिलती है। जी, हम लोग बीमा का भी करा रहे हैं। फसल बीमा योजना से जो आच्छादित कृषक हैं, मैंने उनके साथ भी बैठक करी थी कि जो भी किसानों की केसीसी की धनराशि जो काटी गई है उसके सापेक्ष हम लोग लिस्ट निकलवा रहे हैं और उनका जो फसल बीमा से जो धनराशि आनी है उसको भी हम लोग दिलवाएंगे। कब तक हो जाएगा सर? हम लोग पूरे प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्दी हम सर्वे कराएं क्योंकि थोड़ा अत्यधिक रकबा है, काफ़ी गांव में ये वो सर्वे होना है। हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको। सर, किसानों का ये भी कहना है कि अतिरिक्त लेखपाल लगा दिए जाए ताकि जल्द वो हो जाए, मतलब पूरा सर्वे जो भी किसानों की मांग है उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हम लोग जल्द से जल्द कराने के लिए जो भी आवश्यकता है हमें पूर्ण करनी है, हम लोग उसको करेंगे। तो आप परेशान मत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट
आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।